मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो, आँखों के सामने हो ना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। ओम शांति। सारी दुनिया के अंदर यदि सबसे प्यारे ते प्यारा कोई हो तो वो है हमारा न्यारा निराला
निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा, क्योंकि वह अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या? उसके पहले कोई नहीं था, अब भी उसके समान कोई नहीं, और बाद में भी कोई उनके समान न होगा। अर्थात अनादि काल से अनंत काल तक मीठा बाबा अपने उस ही स्वरूप में हम बच्चों के बीच परोक्ष अपरोक्ष रूप से सेवा करते ही रहते हैं। उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं। ऐसे ही हम आत्माओं का भी शरीर अपना नहीं। शरीर विनाशी और मैं आत्मा अविनाशी। अविनाशी पिता की मैं संतान, तो मैं भी अविनाशी हूँ। लेकिन बाबा निराला है, हमसे निराला, सारे जग से निराला, सर्व देवी देवताओं से भी निराला। कैसे? बिना आँख वो देखता है, बिना कान वो सुनता है, बिना पाँव वो चलता है, बिना कर्मेंद्रियों के वो अपना सारा काम हम बच्चों के लिए जो करना है वो करता रहता है। आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करता ही रहेगा। कहता है मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कितना निरहंकारी, कितना निर्माण और बिल्कुल निर्विकारी, कितना अपने को, हम बच्चों को अपनापन दिखाकर हमें महान बनाता। कहता है तुम मेरे महान बच्चे हो। अब ये तो हम अपने को देखेंगे कि हम महान हैं या नहीं हैं, लेकिन मीठे मीठे अविनाशी बाबा कितने महान हैं। आइए उसकी महानता को थोड़ा सा स्पर्श करें। हम ही कहते हैं कि वो निराला है। कैसे निराला है? उसका रूप तो हमारे जैसा ही है, लेकिन वो हमारी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेता, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके आता है। कहता है मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और कल्प कल्प मैं इस ही तन में आता हूँ। इसको ही भागीरथ कहते हैं, इसी को ब्रह्मा कहते हैं, और इसके द्वारा ही मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, योग सिखाता हूँ और आपको दैवी धर्म और दैवी संस्कृति, जो कि आपकी अपनी संस्कृति है, आप देवी देवता थे, आप में दैवी गुण थे जो अभी कुछ विसरा चुके हो, मैं इसके तन द्वारा फिर से आपको स्मृति दिलाता हूँ। और यही स्मृति दिलाता हूँ कि तुम भी असल में आत्मा हो और तुम भी अविनाशी हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप अविनाशी हूँ। मैं ऊंचे ते ऊंचा तो तुम बच्चे भी कैसे हो? ऊंचे ते ऊंचे। आप कहते हो मैं महान ते महान,
महान बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे बच्चे हो तो आप कैसे हो? हम भी तो महान ठहरे ना। लेकिन हमारी महानता रही नहीं। महानता में हम सभी प्रतिशत बने। तो मीठे मीठे बाबा, हम बच्चे जब भी उसको याद करते हैं, हमारी याद उनको पहुंचती है। परंतु किन बच्चों की याद पहुंचती और किन बच्चों को बाबा की याद पहुंचती है? बाबा कहते जो बच्चे देही अभिमानी हैं वो बच्चे मुझे याद कर सकते हैं, क्योंकि जो देही अभिमानी बन के याद करते हैं वो स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। वो आत्माएं अपने विकर्मों का विनाश करने के कारण स्वच्छ हो जाती है। तो स्वच्छ बुद्धि वाले बच्चे मुझे देही अभिमानी होकर याद करते हैं, क्योंकि मेरी याद ही क्या करती है? विकर्मों का विनाश करती है। बराबर है ना? तो बाबा की याद विकर्मों का विनाश करती है। तो विकर्म विनाश होने पर मैं आत्मा पावन बन जाती हूँ। जब मैं पावन बन जाती हूँ तो मुझे किसकी याद आती है? मुझे पतित से पावन बनाने वाले पतित पावन बाप की याद आती है। वो ज्ञान के सागर है तो आकर के ज्ञान दिया। वो योगेश्वर हैं, योग सिखाने वाले, तो आके राजयोग सिखाया। वो सर्व आत्माओं में या देवात्माओं में, महात्माओं में, धर्मात्मा में, सब में वो महान है। क्यों? क्योंकि वो हमें महान बनाते हैं। हमें महान बनाने वाले ऊंचे ते ऊंचा बाप है, और ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं। तो उनसे हमको फिर क्या मिलता है? कहता है मेरे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको वर्षा देता हूँ। तो बाप से हमको वर्षा मिलता है। अब पूरा वर्षा किसको मिलेगा? जो पूरे बच्चे बनेंगे, बाप के आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे, जो श्री मत पर चलेंगे, जो हाजी करते हुए और प्रमाणिक आज्ञाकारी बन के चलेंगे, जो श्रीमत कहे कि ये सेवा करो, ये सेवा करो, वो जी हाँ करके सेवा करेंगे। तो ऐसे सेवाधारी बच्चे, ऐसे गुणवान बच्चे, सेवा करने वाले, दिल के साफ बच्चे, स्वच्छ बच्चे, वो बच्चे मेरे वारिस बनने के योग्य बनते हैं। तो मैं उनको वर्षा देता हूँ। और ये वर्षा जब मैं संगम युग पर, इस सृष्टि पर ब्रह्मा तन में आता हूँ, तो बच्चों को अपना बनाकर और फिर उनको वर्षा देता हूँ। तो देही अभिमानी बनना और फिर बाबा को याद करना उस स्थिति से अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जब देही अभिमानी बनते हैं तो हमको किसी भी देहधारी की याद नहीं आती, सिर्फ एक बाबा की याद रहती है। तो हम स्वच्छ बुद्धि, जिसमें किसी भी देहधारी की याद मिक्स नहीं होती, और देहधारी की याद मिक्स नहीं होती, तो हम प्योरली एक बाबा को ही याद करते हैं। और जब एक बाबा से हमारा बुद्धि का तार जुटता है, तब हमको वहां से करंट मिलती है। और वो जो करंट हमारे अंदर आती है, वो करंट क्या करती है?
एक तो हमारे विकर्मों का विनाश करती है, फिर वो हमें शक्ति देती है, जिस शक्ति के आधार पर हमारे अंदर हम अपने अवगुणों का नाश करते हैं और गुणों की धारणा करते हैं। और गुणों की धारणा करने से हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। जीवन का परिवर्तन क्या होता है? जैसे जैसे हम बाबा को याद करते जाते हैं, ज्ञान की रोशनी स्पष्ट होती जाती है और उस ज्ञान के आधार पर, उस बाबा की पावन याद के आधार पर मैं जो गुण धारण करती हूँ, उस गुण में भी एक ऐसी ताकत आ जाती है। और वो ताकत क्या करती है? मेरे जो भी अवगुण हैं, मेरे अंदर जो भी आदतें हैं जो खराब है, गंदी हैं, जो नहीं होनी चाहिए, जो अन्य आत्माओं को दुख देती हैं, तो ऐसी दुखदायी आदतें, दुखदायी स्वभाव, दुखदायी संस्कार, दुखदायी बोल या जो भी दुखदायी एक्टिविटी होती है, उससे वो हमें बचाती है, हमें मुक्त करती है। तो ये शक्ति, ये कोई कॉमन शक्ति नहीं, डायरेक्ट प्रभु से प्राप्त वो पवित्र शक्ति है, परमात्म शक्ति है, जो परमात्म शक्ति हमें परमात्मा के समान बनने के लिए समर्थ बनाती है। क्योंकि कायदा भी ये कहता है, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की पहचान बच्चों से होती है। बच्चों के गुण, स्वभाव, संस्कार को देखकर और उनके पिता को याद किया जाता है। अगर बच्चा दानी है तो कहेंगे अवश्य ये उस दानवीर पिता का बच्चा होगा। अगर बच्चा शूरवीर है तो याद करेंगे उसके शूरवीर पिता को कि अवश्य उसका पिता भी ऐसा शूरवीर होगा। अगर वो बच्चा सत्यवाचक है, सत्य बोलने वाला है, किसी से डरता नहीं, सत्य बताने से, सत्य बोलने से, तो उसके पिता को याद करते हैं कि उसका पिता भी ऐसा ही था, वो भी सत्य बोलता था, कभी डरता नहीं था। तो बच्चों के गुण, बच्चों की शक्तियां, सामर्थ्य, बच्चों का वो व्यक्तित्व का प्रभाव किसकी याद दिलाता है? उसके पिता की याद दिलाता है। तो अभी क्या हो गया है कि जैसा मेरा बाबा है वैसा अभी मैं आत्मा नहीं रही। इसलिए फिर से बाबा संगम युग पर हमें फिर से ज्ञान दे रहे हैं, फिर से हमें ज्ञान की रोशनी देकर बुद्धि को स्वच्छ कर रहे हैं। बुद्धि स्वच्छ होगी तो एकाग्रता के साथ दिल से बाबा को याद करेगी। और जब हम दिल से बाबा को याद करते हैं ना, तो हमारी स्थिति भी देही अभिमानी ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि हम किसी भी देहधारी को याद नहीं करते। और अंदर में क्या रहता है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो जब दूसरा न कोई, तो सचमुच हमारी याद में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं आता। अगर दूसरा कोई आ गया तो हमारी याद में विक्षेप पड़ा, हमारी याद में थोड़ी सी अस्वच्छता आई। और जहां अस्वच्छता होगी वहां बाबा नहीं होगा, तो हम पावन भी नहीं बन पाते। इसीलिए अविनाशी बाप, अविनाशी मैं आत्मा, अविनाशी मेरा वर्षा, यानी जितना सुख का समय इस सृष्टि पर चलता है,
सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, उतना समय मेरा वर्षा रहता है। यानी मैं उतना समय उसी स्थिति में बहुत आनंद में रहती हूँ। तो वर्षा भी अविनाशी, फिर पढ़ाई भी अविनाशी। इस पढ़ाई का नाश नहीं होता। याद भी अविनाशी, और ये देह तो फिर विनाशी, देहधारी भी विनाशी। जिन देहधारियों को हम याद करते हैं वह भी विनाशी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को अविनाशी आत्मा समझ, विदेही आत्मा समझ, मुझ अविनाशी विदेही अशरीरी पिता को याद करने का अभ्यास करो। क्योंकि हमको बहुत आदत पड़ी हुई है देहधारियों को याद करने की। सारा दिन हम किसी न किसी स्नेह, संपर्क में, संबंध में रहने वाले देहधारियों की बातों को ही याद करते रहते हैं। हाँ, प्रभु को भी याद करते हैं, परंतु उनकी भेंट में हम बहुत थोड़ा याद करते हैं। परंतु अब होना क्या चाहिए? हम प्रभु को याद ज्यादा करें, देहधारियों को याद करें, पर ऐसा याद करें जैसे याद किया ही नहीं। जैसे कई बातें सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, तो हम याद एक बाबा को करें। ठीक है? तो आज से सभी पक्का कर लें कि हम किसी देहधारियों को याद नहीं करेंगे। बार बार पुरुषार्थ करें, हमको कोई देहधारी से याद न आए, एक बाबा ही हमें याद रहे। अच्छा, ओम शांति।